नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंगल बिटवीन टू लाइंस। एंगल बिटवीन टू लाइंस की जब हम बात करते हैं तो इसमें कई तरह के क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आएगा कि लाइन पैरेलल है, लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है, लाइन की वैल्यूज़ हमको फाइंड आउट करनी है या स्लोप की वैल्यूज़ हमको फाइंड आउट करनी है, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करना है। ये सारे जो है टॉपिक्स हमसे पूछे जाते हैं बोर्ड क्वेश्चंस के हिसाब से। तो सबसे पहले अगर हम जब बात करेंगे तो एंगल बिटवीन टू लाइंस होता क्या है, तो अभी तक हम लोग जानते हैं कोई भी लाइंस की अगर हम बात करें तो अगर ये लाइन L1 है तो कौन से वाले स्लोप को हम कंसीडर करेंगे, इधर वाले को, जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शंस ऑफ एक्स एक्सिस। फिर एक दूसरी लाइन है, दूसरी लाइन हमारी कौन सी है, दूसरी लाइन है हमारी ये वाली L2, और इसका जो एंगल है, इसका एंगल क्या है, हमारा बीच का एंगल क्या है, थीटा है। तो L2 की जब हम बात करेंगे तो L2 के लिए हम स्लोप कौन सा लेंगे, ये वाला। इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, स्लोप जब भी लेंगे तो स्लोप हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव डायरेक्शंस ऑफ एक्स एक्सिस। अगर हम ऐसा नहीं करते और कोई भी स्लोप लेते हैं तो वहाँ पे ही रॉन्ग हो जाता है। तो अब हमारा क्या है, टेन थीटा इक्वल टू m1 डिफरेंस m2 और 1 प्लस m1 m2, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं m1 माइनस m2 और 1 प्लस m1 m2। इसका प्रूफ हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि हाई स्कूल के लेवल पे इसका जो यह 10th के लेवल पे इसका प्रूफ नहीं है, तो हम इसको स्किप कर रहे हैं। अब यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू आई, ये थीटा टेन थीटा कौन सा है, ये वाला है, राइट। यहाँ पे एक चीज का ध्यान देना है, मैंने डिफरेंस लिखा है या यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन का यूज किया है, मतलब जो भी ग्रेटर होगा वो लेफ्ट साइड में ना आ जाएगा। तो वेयर m1 इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन L1 एंड m2 स्लोप ऑफ लाइन L2, ठीक है। ये दो चीजें। अब लाइन क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, या लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा। तो परपेंडिकुलर के लिए क्या होगा कि टेन थीटा की वैल्यू 1090 होना चाहिए, राइट। ये परपेंडिकुलर का कंडीशन है। और पैरेलल के लिए क्या होना चाहिए, टेन थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 10 0। तो 1090 की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट, और 10 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो अगर लाइन पैरेलल है दैट मीन्स m1 माइनस m2 इक्वल टू 0 और m1 इक्वल टू अगर हमारा m2 है, मीन्स दोनों के स्लोप्स हमारे क्या हैं, इक्वल हैं, तो वो लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा। ऐसा होगा कुछ, इन दोनों के स्लोप क्या है, इक्वल है, तो ये दो लाइंस को हम क्या बोलेंगे, पैरेलल बोलेंगे, राइट। इस तरह के क्वेश्चन होंगे। तो ये हमारे क्या है, स्लोप हमारे क्या है, पैरेलल है, तो हमारे क्या हो जाएंगे, m1 इक्वल टू m2। दूसरा कंडीशंस, अगर इनकी वैल्यू 0 हो तो m1 माइनस m2 अपॉन 0, ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो परपेंडिकुलर के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आप इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। परपेंडिकुलर के लिए क्या होगा, 1 प्लस m1 इंटू m2 इक्वल टू 0, m1 इंटू m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, -1, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चंस इसमें आएंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आते हैं, क्वेश्चंस हम लोग पहले टॉपिक को कवर करते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस बनाए। इसमें क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं,
इसमें क्वेश्चंस हो सकते हैं, कोई तो एक वेरिएबल दिया रहेगा x प्लस 2y इक्वल टू 5, दूसरी लाइन दी रहेगी x प्लस ky इक्वल टू 5, पूछा जाएगा बोथ द लाइन्स परपेंडिकुलर, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। एक क्वेश्चन ये हो सकता है मार्क्स 1 का। सेकेंड, फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइन्स x प्लस 3y इक्वल टू 9 और 5x प्लस 8y इक्वल टू 9। ये दो लाइन के बीच का एंगल पता करने के लिए हो सकता है। थर्ड टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन which is parallel to line x plus y equal to 9 and passes through the origin. Fourth, find the equation of a line which is perpendicular to the line x plus 2y equal to 9 and passes through 1 1। कितने क्वेश्चंस इसके बन सकते हैं? तो सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक सिंपल सा वे है। अगर ये क्वेश्चंस आया फाइंड द वैल्यू ऑफ के, लाइन क्या है? परपेंडिकुलर है। सबसे पहले हम इसका स्लोप निकालेंगे, इस लाइन का स्लोप, फिर इस लाइन का स्लोप, और फिर क्या करेंगे m1 इंटू m2 इक्वल टू क्या कर लेंगे -1। सारे क्वेश्चंस को मैं बाद में करूंगा, पहले टाइप ऑफ क्वेश्चंस को हम समझते हैं। फिर क्या है, ये क्यों किया? क्योंकि दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होगा तो हमारा क्या होता था 1 प्लस m1 इंटू m2 इक्वल टू क्या करते थे 0, और यहाँ से हम फाइंड आउट करते। फिर क्या है 3y इक्वल टू 9, और ये है। तो इसको क्या करते हैं कि हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, स्लोप निकालेंगे, फिर इस लाइन का स्लोप निकालेंगे। स्लोप निकालने के लिए आपको क्या करना है, y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में लाके स्लोप निकालना है। ये निकालने के बाद आपको फार्मूला लगाना है tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 और 1 प्लस m1 इंटू m2। ठीक है, अगर tan की एक वैल्यू मिलती है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री की, मतलब 0 हो, √3 हो, 1/√3 हो, 1 हो और इन्फिनिटी हो, तो हम डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे। अदरवाइज थीटा इक्वल टू हम tan इनवर्स, और जो भी वैल्यूज आ रही है उसको हम पुट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस में क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पैरेलल टू द लाइन एंड पासेस थ्रू द ऑरिजिन। क्वेश्चंस को पहले समझते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको क्या बोल रहा है, आपका एक डायग्राम होना चाहिए। तो मैं उसने लाइन को नहीं बनाता हूं, एक लाइन है, ठीक है, x0 तो y की वैल्यू कितनी है 9 है, और y0 है तो x की वैल्यू क्या है 9 है। ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ लाइन है, जो हमारा क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 9 है। चेक कर लीजिएगा। अब कह रहा है इस इक्वेशन के लाइन से हमको एक ऐसा इक्वेशन निकालना है जो कि इस लाइन के पैरेलल हो और क्या है, पासेस थ्रू द ओरिजिन हो। अब यहाँ पे ध्यान देना है, इस लाइन के तो बहुत सारे पैरेलल लाइन होंगे जो इस तरह से होंगे, इधर भी होंगे, लेकिन हमको उस लाइन का इक्वेशंस निकालना है जो इस लाइन के पैरेलल हैं, लेकिन पास किससे हो रहे हैं, ओरिजिन से हो रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस लाइन का हम स्लोप निकालते हैं, क्योंकि पैरेलल लाइन के लिए स्लोप क्या हो गया, इनका m1 और इनका m2, और ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे।
तो स्लोप इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 9 और m1 की वैल्यू क्या हो गई माइनस 1। कौन से फॉर्म से mx प्लस सी से। इंटरसेप्ट कितना है 9 है। फॉर्मूला लगाइए y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस x1। लाइन पासेस थ्रू किस पॉइंट से जा रहा है 0 0 से और इनका एंगल कितना है tan थीटा की वैल्यू कितनी है स्लोप की माइनस 1। y माइनस 0 माइनस 1 x माइनस 0 और यहाँ से सॉल्व कर देते y इक्वल टू प्लस एक्स और 0 तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू जो भी को सॉल्व करके आप कर लेंगे। ये आ गया। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फिर नेक्स्ट क्या कर रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन x प्लस 2y इक्वल टू 9 एंड पासेस थ्रू द 1 1। तो पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। बगैर कॉन्सेप्ट के समझे अगर आप क्वेश्चंस बनाएंगे तो भूल जाएंगे। एक ये लाइन है क्या है x प्लस 2y x 0 तो y की वैल्यू 9/2 और y 0 तो x की वैल्यू 9 मीन्स ये इक्वेशन ऑफ लाइन है। कौन सा x प्लस 2y इक्वल टू 9 x 0 तो y की वैल्यू 9/2 y 0 तो x की वैल्यू 9। अब फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। इस लाइन के परपेंडिकुलर होंगे। इस लाइन के परपेंडिकुलर बहुत सारे लाइन होंगे इनफाइनाइट लाइन होंगे जो परपेंडिकुलर है। सारे लाइन क्या होंगे परपेंडिकुलर है। लेकिन हमको कौन से लाइन का इक्वेशंस निकालना है जो पासेस थ्रू क्या हो रहा है 1 1। तो 1 1 कोई पॉइंट्स यहाँ पे होगा ठीक है ये निकालना है पासेस थ्रू द 1 1 इस इक्वेशंस का लाइन निकालना है ठीक है। इसके लिए किसी भी लाइन का इक्वेशंस निकालने के लिए हमको क्या चाहिए स्लोप चाहिए। और स्लोप क्या है इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का है ये L1 लाइन है और ये क्या है L2 लाइन है। इनका स्लोप निकालिए 2y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 9 और y इक्वल टू माइनस x/2 प्लस 9। m1 की वैल्यू कितनी हो गई -1/2। ये दोनों लाइन आपस में क्या है परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तो क्या होगा m1 इंटू m2 इक्वल टू -1/2। m1 की वैल्यू कितनी है -1/2 m2 सॉरी यहाँ पे -1 करेंगे इक्वल टू -1 माइनस माइनस m2 इक्वल टू क्या हो गया 2। लेकिन यहाँ तो मैंने कट किया। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू हो तो वहाँ पे आप कट नहीं करेंगे उनका अलग कॉन्सेप्ट है ठीक है। m2 की वैल्यू क्या हो गई 2 मीन्स स्लोप अब आपकी कितनी निकल गई 2 और लाइन पासेस थ्रू क्या हो रहा है स्लोप निकल गया 2 और लाइन पासेस थ्रू कहाँ से हो रहा है 1 1 हो गया। सिंपल आपको यूज करना है कौन सा फॉर्मूला y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स बस y माइनस 1 2 और x माइनस 1 ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में लेके आता हूँ। टॉपिक कवर करने के बाद फिर बोर्ड का क्वेश्चंस एक साथ बनाएंगे और सारे बोर्ड के क्वेश्चंस वन अटैम्प्ट में बनेंगे चाहे वो कितने भी डिफिकल्ट क्यों ना हो। क्योंकि स्ट्रेट लाइन में अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता है आपने सब चीज़ों को रटा है तो पूरे चांसेस हैं कि आपका कंफ्यूजन क्रिएट होगा और आपके क्वेश्चंस मिस हो सकते हैं।